चैनल। आज हम बात करेंगे IC02 में प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में चैप्टर 5 ग्रुप इंश्योरेंस में पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हम देखते हैं। मास्टर पॉलिसी हो गया, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, फिर फ्री कवर लिमिट क्या चीज होती है, प्रीमियम्स कैसे डिसाइड होते हैं किसी भी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में, कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, और हम देखेंगे वेरियस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में। आइए बात करते हैं हम एक एक करके कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्कीम में जो मेन फीचर्स होते हैं उसमें सबसे पहले होता है कि एक मास्टर पॉलिसी होती है हमारी, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होता है, फ्री कवर लिमिट दी जाती है, और प्रीमियम्स हमारे दो तरह से होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान और एक होता है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान। तो समझते हैं एक एक करके कि ये सब क्या होता है। देखिए, चूंकि एक ग्रुप इंश्योरेंस है तो एक बड़ा सा ग्रुप है, उसके लिए एक पॉलिसी इंश्योरेंस जो लिया जाता है उसमें हर मेंबर को वो इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। मगर हर इंश्योरेंस मेंबर को की डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और वो सारी चीजें नहीं होती। उसके लिए क्या किया होता है, एक मास्टर पॉलिसी इशू होती है, उसमें आपके बाकी इंडिविजुअल्स के नाम लिख लिए जाते हैं। तो वो जो पॉलिसी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ मास्टर पॉलिसी, ठीक है। एज अ ग्रुप हम उस पूरे ग्रुप को एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं कि इंश्योरेंस हम दे रहे हैं इस पूरी यूनिट को, इस पूरी एंटिटी को, ठीक है। इस एंटिटी में 100, 50, 1000 कितने भी लोग हो सकते हैं। दैट ग्रुप इटसेल्फ इज एन एंटिटी, एंड उस एंटिटी के लिए एक मास्टर पॉलिसी इशू की जाती है, और उस वो एक सिंगल पॉलिसी होती है, उस सिंगल पॉलिसी को हम मास्टर पॉलिसी कहते हैं। अब ये किसके नाम पे होती है, अब आप पूछोगे भाई कि ये किसके नाम पे होती है, जो पॉलिसी इशू तो कर दी सिंगल पॉलिसी, तो वो उस पर्सन के नाम पे होती है जो प्रीमियम पे करेगा। कौन है वो? एम्प्लॉयर है। सपोज XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, तो XYZ इंश्योरेंस कंपनी के जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे या जो बड़े अधिकारी होंगे वो इस वो इस डील को क्रैक करेंगे, एंड उनके नाम से जो भी आपका हायर अथॉरिटी होगा उसके नाम से पॉलिसी इशू होगी, एंड उसके अंदर वो एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन जो है उस ग्रुप का, उसके नाम पे हमारी पॉलिसी बनती है, और जो इंडिविजुअल होते हैं वो हमारे बेनिफिशियरीज होते हैं, वो पार्टी नहीं होते इस कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब कोई भी अगर इशू आया तो हमारा जो ग्रुप का मेंबर, जो हमारा ग्रुप का लीडर है, जिसके नाम पे पॉलिसी इशू की गई, ऑथराइज पर्सन है, वो सारा लीगल चीजें देखेगा, ठीक है। तो जो अमाउंट और टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस है वो हम नेगोशिएट कौन करता है? वही पॉलिसी होल्डर ना कर, मतलब पॉलिसी होल्डर करता है, और इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज नहीं करते, ठीक है। इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज नहीं करते। किसी भी ग्रुप में किसी का भी आपका जो प्रीमियम सम इंश्योर डिसाइड करना है, वो सारी चीजें हैं, तो वो हमारा पॉलिसी होल्डर डिसाइड करता है, जो कि हमारा एक ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई ये पूरे ग्रुप का एक मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो इशू होता है। अब ये किया गया, अब देखिए पॉलिसी तो एक इशू हुई, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो इशू हो गया तो वो किसे मिलेगा? वो सारे इंप्लॉइज को मिलेगा जो हमारे इस ग्रुप इंश्योरेंस के अंतर्गत आएंगे। तो ऑल्दो ऑथराइज्ड पर्सन ने एक पॉलिसी उसके नाम पे हुई, लेकिन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, वो हमारा हर इंप्लॉय को मिलेगा, ठीक है, जो उस ग्रुप इंश्योरेंस का पार्ट होंगे। तो इंडिविजुअल मेंबर्स हमारे मतलब सेपरेटली इसमें इवेल्युएट नहीं होते कि भाई हो सकता है 100 लोग हैं तो 100 लोग में 5 लोग अधिक बीमार पड़ते हो और 90 लोग कम बीमार पड़ते हो, तो वो 5 लोगों की जो बीमार एक्सेस पड़ रहे हैं तो उनका इंडिविजुअल इवेल्युएशन नहीं होगा कि ये भाई बीमार रहते हैं, इनको शुगर है, इनको बीपी है, इनको कुछ है, XYZ है, इनको कोई प्री प्री मतलब पहले की इलनेस है। तो वो सारी चीजें इसमें नहीं देखी जाती इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। बस कुछ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमारे वर्क में एक्टिव होने चाहिए, कोई मेडिकल लीव्स नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 महीने में बहुत ज्यादा कुछ हैवी मेडिकल लीव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप में जो ग्रुप है उसमें जब पॉलिसी इशू होती है उस समय ये फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। अब जो भी एक मिनिमम डिफाइंड क्राइटेरिया को मीट करता है, ठीक है, जो भी, उसको क्या है कि कंपलसरीली उस ग्रुप को का मेंबर बनना है, वरना क्या होगा, अगर कंपलसरी मेंबर नहीं बनेगा तो हमारा एडवर्स सिलेक्शन हो जाएगा भाई, है ना। तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। एक फ्री कवर लिमिट होती है। अब देखिए, ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मास्टर पॉलिसी तो एक, ये मैंने बता दिया आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस सबको मिलता है। फ्री कवर लिमिट क्या होती है?
अब देखिए एक्सपेंसेस लगेंगे ना, अगर अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाते हो, अपना पॉलिसी इशू करवाते हो, तो जो आपके एक्सपेंसेस लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगेंगे, कंपनी के भी एक्सपेंसेस लगेंगे, एजेंट होगा, ये XYZ बहुत सारी चीजें प्रोसेसेस लगेंगी, है ना। तो फ्री कवर लिमिट होती है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, पूरे प्रोसेस को एक ग्रुप इंश्योरेंस बेस में क्राइटेरिया में कर डालती हैं। अब उसमें क्या करते हैं कि भाई एक सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट कर दिया जहां तक आपका मेडिकल चेकअप जो है एम्प्लॉइज का वो नहीं होगा, तो उस जो सपोज 3 लाख का है, 3 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को ही दे रही है आपको, और कह रही है कि 3 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस तक आपको कोई भी मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है। तो ये क्राइटेरिया से क्या हुआ कि 3 लाख मिनिमम कवर हो गया, दैट इज द फ्री कवर लिमिट। फ्री कवर लिमिट इज द मिनिमम, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट, है ना, मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच, मतलब इस अमाउंट तक, अगर 3 लाख तक कर रहे हो, कहने का मतलब 1 लाख की पॉलिसी पे भी नहीं लगेगा, 2 पे भी नहीं लगेगा, 3 पे भी नहीं लगेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हुआ, फ्री कवर लिमिट का मतलब एक ऐसा अमाउंट जब आपका मेडिकल चेकअप, फिटनेस सर्टिफिकेट, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आपके नाम पे पॉलिसी इशू हो सके, दैट इज नोन एज फ्री कवर लिमिट। ठीक है, उसको कवर को इशू करने के लिए फ्री कवर लिमिट होती है। अब प्रीमियम्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम नो एविडेंस लिमिट भी बोलते हैं, आइदर इट इज फ्री कवर लिमिट और नो एविडेंस लिमिट। ठीक है, नो एविडेंस लिमिट, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रीमियम्स जो होते हैं हमारे, देखिए प्रीमियम जो ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी का है वो 99% हमारा एनुअल पेमेंट होता है। ठीक है, एनुअली एक दिन होता है, उसमें आपका पे कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लान होता है ये हमारा दो तरह से चलता है। दो तरह से कैसे चलता है, एक हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान होता है, एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान होता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं वो भी प्रीमियम का कुछ हिस्सा देते हैं। सपोज एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय का ग्रुप है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि एम्प्लॉयज की सैलरी से ही थोड़ा थोड़ा प्रीमियम काटेगा और बाकी जो कुछ चीजें हैं वो अपना खुद मिलाएगा। सपोज 100 रुपए का प्रीमियम बन रहा है तो 10-10 रुपए वो आपकी सैलरी से काटेगा और 90 रुपए खुद मिलाएगा, या 50-50 काटेगा। तो ये अगर प्लान है जिसमें एम्प्लॉय, उस ग्रुप के एम्प्लॉयज को भी थोड़ा प्रीमियम शेयर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान। एंड ऐसे केसेस जहां पे हमारा जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते और एम्प्लॉयर ग्रुप में सपोज और एम्प्लॉयर ही सारा प्रीमियम देता है, तो ये जो होता है हमारा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान होता है। इसमें आपका कोई भी जो एम्प्लॉय है उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ग्रुप इंश्योरेंस का फीचर्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक एक करके कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में। ठीक है, तो बेसिकली 6 टाइप्स की हमारी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप ग्रेचुटी, सुपर एन्युएशन, ग्रुप लीव एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इन लिeu ऑफ EDLI और सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सो इसके बारे में अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। थैंक यू।